मैं अभी ज़ेनिथ एजुकेशन सेंटर में हूँ। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं तहसीन साहब। ओखला के लोगों में ये तहसीन सर के नाम से मशहूर हैं। मैं इनको 20-22 साल जानता हूँ। जब इनका कोचिंग सेंटर तिकोना पार्क पे हुआ करता था तो एक ज़माने में जब बच्चे क्लास करके निकलते थे तो वहाँ पे भीड़ लग जाती थी, लोग परेशान हो जाते थे। आज इन्होंने 2 नई अनाउंसमेंट की है, उसी सिलसिले में इनसे बात कर रहा हूँ। तहसीन साहब, आपने आज 2 बातें, एक मैं आपका देख रहा हूँ आजकल निःशुल्क कोचिंग, फ्री कोचिंग, एक आपने एक नई चीज़ बताया जॉब गारंटी कार्ड। तो पहले मुझे ये बताइए, निःशुल्क कोचिंग के नाम पे कुछ लोग दुनिया में बहुत धोखेबाजी करते हैं, कहते तो है निःशुल्क, होता कुछ नहीं है निःशुल्क। आपने जो निःशुल्क शुरू किया है वो है क्या, ज़रा मुझे बताइए। देखिए, निःशुल्क मतलब जिसमें पैसा नहीं लगे। मतलब देखिए, जो कोचिंग या किसी भी इंस्टीट्यूट में फ़ीस कई तरह के होते हैं। एक होता है ट्यूशन फ़ीस, एक होता है मेंटेनेंस फ़ीस, एक होता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, है ना, और एक होता है मिसलेनियस चार्ज। मिसलेनियस चार्ज एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिसको आप धोखा कर रहे हैं, ठीक है। मिसलेनियस चार्ज के नाम पर बहुत कुछ हो सकता है, तो वो हमारे यहाँ ना तो मिसलेनियस चार्ज लिया जाएगा ना तो ट्यूशन फ़ीस लिया जाएगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस लिया जाएगा। और 1 टाइम जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो जमा किया जाएगा। पूरे साल जो है कोई भी छुपी हुई जो है शुल्क नहीं ली जाएगी। कितना फीस है आपका वो? जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो है एक बच्चा मान लीजिए इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहे, आपसे क्या फीस लेंगे? इंजीनियरिंग की तैयारी की यहाँ 1 लाख रुपये फ़ीस है एक साल की, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 5000 रुपीज़। तो 1,05,000 रुपये हुए, मगर हम लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5000 रुपये लेंगे। 1 लाख जो मेरी ट्यूशन फ़ीस है वो मैं इस सेशन में मतलब निःशुल्क कर रहा हूँ। तो ये सभी के लिए, जो अमीर बच्चे हैं उनके लिए भी, जो गरीब है उनके लिए भी? देखिए, हमने उस पर हैंडबिल पर लिखा है कि ज़रूरतमंदों के लिए है, मगर जो चूँकि कोरोना है इसलिए हम ज़रूरतमंद को डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं। हमने ये रखा कि उनकी बातों से ही हम ये मान लिया करेंगे कि वो ज़रूरतमंद है। हिंदुस्तान में कहीं का भी बच्चा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी, सबको कोचिंग देंगे आप? जी, हम मज़हब के नाम पर हम कभी कोचिंग चलाते नहीं हैं, इसलिए मज़हब के नाम पर हम निःशुल्क भी नहीं करेंगे। तो ऑनलाइन क्या बाज़ाब्ता एक टाइमिंग तय करेंगे आप कि मेरी फलां क्लास मैथ की 10 बजे होगी या 11 बजे होगी? जिस तरह करेंगे? भी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनकी टाइमिंग उनको मिल जाएगी और वो हर दिन उसी टाइमिंग पे क्लास होगी। 1 साल तक वो सिर्फ 5000 में उनको इतनी चीज़ें वो कर सकते हैं? जी जी। अच्छा, आपकी प्रायोरिटी क्या, मेडिकल, इंजीनियरिंग है या ये सब चीज़ें? मैं देख रहा हूँ आपका BEd भी है, जर्नलिज्म भी है। हमारे यहाँ जो है एक छत के नीचे डिफरेंट सेक्शन है। जैसे कि मान लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ टीचर्स इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं, दूसरा ग्रुप ऑफ टीचर्स जो है नीट की तैयारी कराते हैं। एक अलग सेक्शन है जो जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की तैयारी होती है उसके लिए अलग टीचर है। फिर आपको जो है SSC, बैंक, PO, रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए अलग ग्रुप ऑफ टीचर्स मौजूद है हमारे पास। जो बच्चे यहाँ क्लास में आकर क्लास करेंगे आपके, ऑफलाइन आएंगे आपके यहाँ? जी जी। फिजिकली हम मौजूद रहेंगे जो लोग, जी जी। उनकी फ़ीस क्या, उनको ये 5000 में ही करेंगे? उनकी फ़ीस भी 5000 ही जो होगी वो होगी, मगर साथ में एक कॉशन मनी चार्ज किया जाएगा 5000 का, जो उनके कोर्स ख़त्म होने के बाद लौटा दिया जाएगा। कॉशन मनी इसलिए चार्ज किया जा रहा है क्योंकि जब बच्चे फ्री होते हैं तो बच्चे जो वो थोड़ा सा बेहंगम हो जाते हैं और इस वजह का कुछ तोड़ फोड़ भी होती है। तो इससे बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए कि उनको लगेगा कि हमारे पैसे काट लिए जाएंगे, यानी कि 5000 रजिस्ट्रेशन, 5000 कौशल मनी। जी जी। यानी कि ये लोग भी, ऐसे लोग भी जो आपके यहाँ आकर क्लास करेंगे वो भी सिर्फ 10,000 में इंजीनियरिंग की कोचिंग कर सकते हैं। तो 5 ही हज़ार में 5 लौटा देंगे, उनको लौटा देंगे अगर उन्होंने कोई उस तरह से तोड़फोड़ नहीं किया। ये चीज़ें सभी कोर्स में एप्लीकेबल है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सब जितनी आपके यहाँ जी सारे कोर्सेज में अवेलेबल हैं। 6 to 12 तक हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस चलती है, उनके लिए पर भी ये एप्लीकेबल है। अच्छा, वो लोग भी सिर्फ उतने पैसे देकर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें आपने बताई मुझे अभी कि जॉब गारंटी कार्ड, ये क्या चीज़ है? देखिए, जॉब गारंटेड कार्ड है, एक बच्चा जब 12th ग्रेजुएशन कर के डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करता रहता है, एक बार फीस कहीं से जमा करके वो एडमिशन ले लेता है किसी कोचिंग में और किसी वजह करके उसका नहीं हो पाता है, तो फिर वो दूसरी कोचिंग या फिर उसी कोचिंग में फिर से फीस देता है और फिर से पढ़ता है। तो मैंने इस परेशानियों को खास करके इस मौके पर जो कोरोना काल चल रहा है, तो मैंने कुछ उसमें फ़ीस डिस्काउंट भी कर रखी है और साथ में एक बार फीस लेने के बाद उनको जब तक के किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं हो जाए तब तक मैं उनको पढ़ाता रहूँगा बैच दर बैच। यानी एक बैच जब ख़त्म हो जाता है और किसी वजह से कुछ बच्चे का नहीं हो पाता है तो फिर उन बच्चों को अगले बैच में शामिल करके उससे अलग से पैसा नहीं लिया जाएगा।
ठीक है। वो उनको एक कार्ड दे दिया जाएगा, वो एक बार एडमिशन लेने के बाद वो कार्ड का इस्तेमाल जब तक तैयारी करेंगे तब तक हम उनके साथ तैयारी कराते रहेंगे, यानी वो और हम साथ साथ रहेंगे जब तक कि उनका किसी जगह नहीं हो जाता है। इसीलिए इसका नाम जो है जॉब गारंटी कार्ड रखा। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं आप, इंटरनेट की दुनिया ने बहुत चीज़ दुनिया में तब्दील कर दी है, बहुत तब्दीली आ गई है अब। कभी आपको ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे इतने मुफ्त में पढ़ाने वाले लोग आ गए अच्छे अच्छे, कभी आपको दिल में लगता है कि ये कोचिंग वाली दुकान लोगों की बंद ना हो जाए? देखिए, बात यह है कि यूट्यूब पे जो पढ़ाई होती है वो रिकॉर्डेड वीडियो होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, उस वक्त उसके दिमाग में कोई डाउट आया तो वो उसको समझ नहीं आएगा। जब तक डाउट है, लोग कहते हैं कि इसमें नीचे कमेंट्स में लिख दिया मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, मगर बच्चे की जो साइकोलॉजी है, अगर उसके दिमाग में पढ़ाते वक्त डाउट आ गया तो जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक उसको अगली चीज़ें उतनी अच्छी से समझ में नहीं आएंगी। वो उसी उधेड़ बूंद में रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है, और ये कभी भी रिकॉर्डेड वीडियो से कामयाबी के साथ इसका सोल्यूशन नहीं किया जा सकता है। सुपर 30 के बाद रहमानी 30 शुरू हुआ, जी, वो कामयाब भी हुआ। उसके बाद कई लोगों के दिमाग में आ गया कुछ फलाना 30, फलाना 100, फलाना 12, फलाना 70। इसमें कुछ लोग कामयाब भी हुए, कुछ धोखेबाजी किया, कुछ बर्बाद हो गया, कुछ ख़राब है। ऐसा कोई इरादा है करने का सब? देखिए, ये सुपर 30, 2020 वनडे गेम, ये सब वक्ती होता है। आप उसमें कई मिसलिनियस हैं जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। इसलिए मैं उस तरह का कोई भी प्रोग्राम कभी भी इस तरह शुरू नहीं किया। हम अपने डगर पर अपने तरीके से जो बच्चों के अंदर, बच्चों के साथ, यानी मेरा कभी वक्त ऐसा गुजरा ही नहीं है कि मैं बच्चों के बगैर रहा हूँ। मैं पढ़ते पढ़ते पढ़ाना शुरू कर दिया, हम दैट मीन्स कि हॉस्टल ही में रह गया। और बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप पढ़ाते हैं, अब हम टेस्ट लेकर के अच्छे बच्चे ले लें और उस नाम पर हमने हज़ारों का टेस्ट लिया, उसमें जो टेस्ट पेपर तैयार होता है वो लगभग जेईई मेंस और नीट के बराबर का होता है। वो बच्चे निकाल कर आते हैं, फिर मैं उनको क्या तैयारी कराऊँ? वो तो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, वो हमारे पास सिर्फ फिनिशिंग के लिए आते हैं। तो वैसे बच्चों पर काम कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं, तो करने दीजिए। हमको असल उन बच्चों पर काम करना है जो किसी वजह से पिछड़ गए हैं। हम इसीलिए उसका सुपर तो सुपर ऑलरेडी है वो, फिर हमको हमारा रोल उसमें क्या है? मेन टीचर्स का रोल होता है जो एकदम इन्फीरियर बच्चा है उसको अपलिफ्ट करना। मदरसों के बच्चे में खूबी होती है, कुरान शरीफ जो हिफ्ज करते हैं, ज़बानी याद कर लेते हैं। जी। तो आपको नहीं लगता इन बच्चों को दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना चाहिए? जो बच्चा हिफ्ज कर लेता है वो तो यहाँ बहुत कमाल कर सकता है। बिल्कुल, करते नहीं वो ऐसा। बिल्कुल। मेरा पहले एक प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है कि जो भी हाफिज हैं कई साल पहले, वो अगर हिफ्ज करके आते हैं तो हम उनको 4 ईयर्स, 3 ईयर्स और 2 ईयर्स का प्रोग्राम है उनके लिए मेरे पास, जिनसे हम उनको मेडिकल या इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करा सकते हैं।